हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास सेम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 10th वालों को सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 2B लगवा रहा था, जिसमें से आपने 9 सवाल लगा लिए थे इससे पहले। आज आपको 10 नंबर का सवाल लगाना है। 10 नंबर के सवाल में आपको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लास सेम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी दबा दी, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 10 का पहला क्वेश्चन। आपको जे हेडलाइन जो लिखी है, इस हेडलाइन को समझना आना चाहिए आपको कि कहना क्या चाह रहा है। वो वे कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग, आप जिनके शून्यांकों का योग व तथा गुणनफल दी गई क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि योगफल आपको पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद का योगफल क्या कहलाता है? पहला शून्यांक होता है अल्फा, दूसरा शून्यांक होता है बीटा। तो योगफल जे है अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4। और फिर कह रहे क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले योग और फिर कह रहे हैं गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस है। ये दो चीज़ों के मान आपको दे रहे हैं। ये जो चीज़ें दे रहे थे इनने हिंदी में लिख दिया था जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो योगफल जे है, गुणनफल जे है। अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको 3 फॉर्मूले हमने बताए थे, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक फॉर्मूला था। तो द्विघात बहुपद क्या बनाएंगे अपन लोग, कैसे होता फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला है। अब बस आपको मान ही रखना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1। अब ध्यान से देखें, x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस के 1। ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। तो इस तरीके से आपको ये द्विघात बहुपद बनाना था। तो इसमें क्या दे रहे थे, आपको योग दे रहे थे शून्यांकों का और गुणनफल दे रहे थे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और इंटू एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1। जा चीज़ जो की तो 1/4 इंटू एक्स माइनस के 1। ठीक है ना, ये आपका द्विघात बहुपद बन चुका है। और ये सवाल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि पेपर में आना ही है द्विघात बहुपद बनाने के लिए। हो सकता है कि वो अल्फा बीटा के मान देते हैं, वो कहेंगे आगे कि दिए गए क्रमशः मूलों के शून्यांक हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले अल्फा का मान देंगे फिर बीटा का मान देंगे। तो ये अल्फा बीटा का मान लेना, लेकिन इसमें तो अपन को अल्फा प्लस बीटा का मान दे रहे थे। ठीक है ना, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, सेम टू सेम जैसा ये सवाल लगाया वैसे इसको लगाइए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको क्या दे रहे हैं, √2। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रहे हैं, 1/3। क्या दे रहे हैं, 1/3। और द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला आपको पता है, याद होना चाहिए। x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। हमने एक्सरसाइज 2B जैसे हमने पहला सवाल लगवाया था उसके जस्ट पहले हमने 3 फॉर्मूले बताए थे। ये आपका तीसरा फॉर्मूला है। x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रहा है आपको, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। आपका आंसर आ चुका है। इस तरीके से आप इसका काम करेंगे। और
अगर इसको हम और आगे भी सॉल्व हम इसको कर सकते हैं, यदि जैसा भी वो आंसर पूछें आप वैसा आप बता सकते हैं। इसको देखते हैं कैसे हम बता रहे हैं आंसर। तो आंसर भी कह रहे हैं कि इसके आगे और सॉल्व करो, तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो इसके नीचे एक मानेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, बराबर में हम क्या मानेंगे 0, क्या मानेंगे इसके हम बराबर में 0। इसका क्या लेंगे आप एलसीएम, 3 आएगा। 1 का भाग 3 लेंगे, 3 बार 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x² 3√2 इंटू एक्स प्लस 3 से 3 कट गया 1 बचा। इसका गुणा आप इधर करेंगे तो 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 बराबर 0। ये आपका क्या आ गया द्विघात बहुपद। आप ऐसा भी आप कर सकते हैं, इसी तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं इसके जैसा। तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं और सॉल्व भी आप कर सकते हैं। तो आप कहीं तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैथ लगाने का ये रूल होता है कि आपको पूरा सवाल सॉल्व करना है जब तक सॉल्व होता जाए, ठीक है ना। देखो वहाँ जी आपका योगफल रहेगा, जी आपका गुणनफल रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। अब द्विघात बहुपद क्या होता है x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0 रख दो इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है √5। अब देखो आप चाहें तो इतना ही छोड़ सकते सवाल को, या कि यही हमारा द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है 0 वाला पद हम हटा देंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है अपना, ठीक। तो ये आपका द्विघात बहुपद बन चुका है। सेम टू सेम जैसा अपन ने 10 नंबर का सवाल किया, ऐसे ही सेम टू सेम आपको 11 नंबर का सवाल भी लगाना है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 10 लगाया वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 11 लगाना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी आपको पता है द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं, एक होता अल्फा दूसरा होता बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है 1, ठीक है ना। मतलब जे योगफल है और जे अपने पास गुणनफल है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, सॉरी इधर पर माइनस होता है तो माइनस लगाएं। अब अपन को सॉल्व करना है। x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1। अब इसको x² 1x को ऐसे नहीं x लिखा जाता है इस तरीके से। ये आपका द्विघात बहुपद। जैसे आपने 10 नंबर का सवाल लगाया वैसे इसको लगाना, कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत सरल सवाल है। इसको देखो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब इसके बाद में आपको क्या करना है द्विघात बहुपद लगाएं। x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 इंटू एक्स, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। अब देखो x² माइनस का गुणा माइनस में करेंगे जो कितना आएगा प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। हो सकता है कि आपका ए आंसर आ रहा हो, और यदि आप इसको भी लिख सकते हैं, और यदि आपको और आगे सॉल्व करना तो इसके नीचे 1 मान करके इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा अपने पास 4। 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार तो 4x² प्लस के 1x प्लस के 1 बराबर कितना आएगा आपका 0। इसका गुणा इधर कर देंगे तो आपका बनेगा 4x² प्लस का x प्लस की 1 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण इस तरीके से बनेगा। क्या बनेगा इस तरीके से।
आपको आना चाहिए ये करना कि किस तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सीधा भिन्न जैसा सॉल्व कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, भिन्न जैसा सॉल्व कर देते हैं। 1 और 4, 4 का एलसीएम जैसे 4 आएगा, 1 का भाग 4 देंगे 4 बार, 4 का गुणा करेंगे x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस का प्लस, 4 से 4 कटेगा बचा 1x, 4 का भाग 4 देंगे एक बार, 1 का गुणा करेंगे बस 1, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब इसको करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 4 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1। बस ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 लग चुका है 11 का। ठीक, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। एक सवाल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ज़रूर मिलेगा ये, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ये सवाल लगाना ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, देखो किस तरीके से लगाना है। वो कह रहे हैं यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। कहने का अर्थ उनका जी कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 10 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 10 है। जी कह रहा है वो, तो भी कह रहा है ए और सी का मान ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, ए का मान ज्ञात करना है और सी का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे अपन लोग, मूलों का योगफल, मूलों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो मूलों का योगफल मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जी होता है, माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है, फॉर्मूला जी समीकरण में देखो एक्स के साथ में क्या है माइनस के 5, तो आप माइनस के 5 रखेंगे। क्या रखेंगे आप, माइनस के 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है ए, तो ए रख देंगे। ठीक, अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान उन्होंने कह दिया था कि योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। प्रत्येक का मतलब है योगफल और गुणनफल, तो योगफल कितना है 10, तो योग रख दो 10, माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो कितना आएगा प्लस, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है आपको, 5 बटे में ए, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 को इधर ले आओ, ए को इधर ले जाओ, तो ए बराबर हो गया 1 बटे 2। ए का मान आपका निकल आया 1 बटे 2। अब इसी तरीके से हमें लगाना मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या है अपने यहाँ, मूलों का गुणनफल है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद। अचर पद क्या कहलाता है, जी कहलाता है आपका सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, तो ए रख दूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपका कितना निकला, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान था 10, 10 रख दो। सी बटे ए का इधर गुणा कर दो, तो 10 गुणे ए बराबर सी। ए का मान कितना निकला आपका 1 बटे 2, तो ए का मान रख दो इधर पर, तो 10 गुणे 1 बटे 2 बराबर सी। 2 पंचे 10, 5 एकम 5, सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। ये आपका आंसर है। तो ए का मान जी निकल आया, सी का मान जी निकल आया। क्या कह रहे थे, एक बार और सवाल पढ़ें अपन। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो हमें योगफल बराबर 10 मान लो, गुणनफल बराबर 10 मान लो। तो ए का मान और सी का मान आप ज्ञात करेंगे। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक। मूलों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस जे है, एक्स का गुणांक कितना है माइनस के 5 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, तो ए रख दो। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 10 बराबर माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस बटे 5 बटे में ए, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, ए को इधर ले जाओ,
और 2 को नीचे ले आओ तो 1/2 हो जाएगा ए का मान। अब इसी तरीके से आप गुणनफल का मान रखिए। गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणन। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अचर पद मतलब होता है सी बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है ए। अचर पद सी जे इधर का मान और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है ए, तो ए। अल्फा इंटू बीटा का मान 10 है बराबर में सी बटे ए को इधर ले जाओ 10 को, हाँ ए का इधर गुणा करो 10 गुणा ए का मान रखो तो 1/2 जे निकला 1/2। 2 से 10 काट दो कितने 5, तो सी का मान कितना निकल आया 5। तो इस तरीके के सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सवाल जरूर समझ में आया होगा।